हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन लेक्चर। कल बेटा अपन एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे, उसमें अपन ने 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 14 आपको करने के लिए दिया था। और क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे करना है आपको। एक्सरसाइज 9.1 हमारी चली रही है, तो मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। बढ़िया बात इसकी है कि मैं फिगर दे रखा है, तो चलो मैं बाद में फिगर भी और बना दूंगा या इसी को यूज कर लेंगे अपन। ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइन इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहता है बेटा 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, वो क्या कर रही है, हवा में किसी गुब्बारे को एक जगह रोक देती है, और फिर जैसे जैसे हवा चलती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे मतलब इधर से इधर वो गुब्बारा उड़ के आ जाता है, और वो जो गुब्बारा है 88.2 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। ओके बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज, अब जो एंगल है वो इसके आईज से बन रहा है, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब पहले जहां रोका गया था वहां 60 डिग्री था, उसके बाद वो उड़ के जब दूसरी जगह आ गया वहां एंगल 30 डिग्री बन गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ऑब्वियस है वो जहां रोका था उससे यहां आया है, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो निकाल के लाओ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब रही बात हिंदी में, एक बार और पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ताकि हिंदी में भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ जो लड़की है वो गुब्बारे को देख रही है। ओके बेटा, हमें लगा कि वो उड़ा रही है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का ओनियन कोण 60 डिग्री है। मान लो कहीं कोई टाइम वो गुब्बारा उड़ रहा था, तो उसका जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। कुछ समय बाद ओनियन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है, पहले 60 था बाद में 30 हो जाता है। तो आप गुब्बारा इधर इधर मूव कर रहा है बेटा, हवा में उड़ रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था, जो गुब्बारे ने दूरी तय की है। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया बेटा, जहां लड़की खड़ी है, मान लो ऐसे 1.2 मीटर लड़की की हाइट है, और यहां मान लेते हैं वो गुब्बारा उड़ रहा है ऐसे, ये गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे की हाइट है 88.2 मीटर। लड़की क्या है, इस गुब्बारे को देख रही है, उसके आंख से, आंख आपको पता है सर पे होती है, सर ऊपर है, तो ये जो है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके बेटा, कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो कोण चेंज हो जाता है। सॉरी बेटा, यहाँ 60 नहीं आएगा, इसका कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं आएगा। कुछ पहले जो वो देख रही है वो यहाँ इतनी दूर नहीं, नजदीक है। अब पता कैसे चला एकदम बीच में, वो बताता हूँ आपको। क्योंकि पहले जो गुब्बारा उड़ रहा था, मैंने दूरी वाला बता दिया, दोबारा से देखो, क्योंकि इसने जैसे बताया ना, इसने कहा कि पहले वो गुब्बारे को देखती है, वहां से कोण 60 डिग्री है, बाद में 30 डिग्री हो जाता है। अब आपको बताया जितना दूर जाएंगे उतना कोण छोटा होता है, तो मतलब पहले वो गुब्बारा नजदीक है, तो गुब्बारे की हाइट सेम रहती है, जो यहाँ हाइट है वो यहाँ हाइट होगी बेटा 88.2। अब ये इसको देख रही है, अब जो कोण है वो 60 डिग्री है, बाद में गुब्बारा हवा में उड़ के इधर आ गया, अब वो इसको देखेगी, तो अब जो कोण है वो 30 डिग्री है। आपको पता है जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही कोण छोटा होगा, तो ये अपन इसको मिला देते हैं, क्योंकि जो कोण है वो इस हिसाब से बन रहा है। तो अब हमें क्या है, गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो निकाल के लाना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा, ए बी सी डी ई
FGH, ये मैंने नाम दे दिया। अब आप ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ अपन लेवल यहाँ बनाया ना, तो ये जो हाइट है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि सारा जो है वो 88.2 है, और हम जो निकाल रहे हैं ऊपर ऊपर वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 1.2 माइनस कर दिया। तो आपका जो AB है वो आप AF में से BF माइनस कर दो, तो AF हो गया 88.2, BF हो गया 1.2, तो पूरा पूरा कितना आ गया, 87 आ गया। ओके बेटा, अब आपकी जो ये हाइट है वो 87 है। अब क्यों निकाली 87? क्योंकि जब एंगल ऊपर से बन रहा है, यहां तक का अपने लेवल सेट कर दिया, तो जो हाइट है वो इतनी हमारे काम की है, तो हमने ये इसकी जो हाइट है लड़की की 1.2 वो इसमें से माइनस कर दी। अब देखो मैं ट्रेंगल ABC में आता हूं, हाइट है बेटा, एंगल है, पूरा बेस निकाल लेता हूं। तो इन ट्रेंगल ABC क्या निकालना चाहता हूं मैं, BC है मेरे पास क्या, AB, तो ये हो गया कोट बेटा, कोट कितना 30 डिग्री, तो BC मैं निकालना चाहता हूं, AB 87 हो गया, और कोट 30 की वैल्यू होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। ओके बेटा, तो BC की यहाँ वैल्यू आ गई, इसके मल्टी में जाएगा 87√3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब ट्रायंगल DEC में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल CDE इसमें आ जाओ। अब आप ऐसा करो, CE निकाल लो, क्या निकालोगे, CE है आपके पास क्या, DE, तो ये भी तो कोट ही बनना है, कोट कितना 60 डिग्री, तो CE तो निकालना चाहते हो, DE 87 है, क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई नहीं बदलती, वो उतना ही रहता है, तो ये आ गया 1/√3, तो CE आपका आ गया 87/√3। अब आपसे मेरी कई बार बात हो गई कि डिवाइड में कभी अपन √3 नहीं रखते, तो √3 से मल्टी, √3 से डिवाइड, तो CE हमारा बन गया 87√3/3। ये इससे शायद कट होगा, चेक कर लो, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 में 27, 29√3। ओके बेटा, अब हमें CB निकालना है, BE निकालना है। ये BE कौन है, जो गुब्बारे ने तय की गई दूरी है। ओके बेटा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, ये लिख देना आप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, हिंदी में क्या लिख लोगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो BE निकालना, तो BE निकालना, तो BC में से CE माइनस कर दो, BC है 87√3 और ये है 29√3, तो √3 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये 87, ये 29, तो ये 30 अगर जाता है तो 57, तो 56 बच जाएगा, सॉरी 58 बच जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया है, और फिर भी अगर बेटा ये समझ ना आया है तो एक बार और बता देना, नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करवा दूंगा। तो ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद बेटा आगे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 में। कल मैंने आपको 16 करवाया नहीं था, आज करवाना है। और बेटा फेयर कॉपी में अपने वर्क को जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं उस हिसाब से करते रहिए, एग्जाम्पल भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, दोनों वर्क करिए। और चैनल को बेटा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि कई बार मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग से स्पेशल वीडियो बनाता हूं, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ओके बेटा, सवाल नंबर 16 पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. तो देखो मैं पूरी एक साथ स्टेटमेंट बोल के दोबारा बताता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ टावर, किसी टावर की टॉप से, कहाँ से, फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पे, और वो पॉइंट कहाँ पे है, 8 डिस्टेंस, एक तो 4 मीटर पे है, एक 9 मीटर है, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, जहां टावर का बेस है वहां से, एंड इन द स्ट्रेट लाइन, और दोनों स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एक सीधी लाइन पे है। और जो एंगल जो बात चल रही थी वो है विद
इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम है वो 90 है। ओके बेटा, तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो जिस टावर की अब आप बात कर रहे हैं उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर होगी, ये प्रूव करके दिखाओ। अब अगर बात हिंदी में करें, मीनार के आधार से, एक मीनार है बेटा, उसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण होता है। हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण बोला जाता है और दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा है, एक टावर है बेटा जिसको हिंदी में मीनार बोला जाता है, इसके बेस से क्या है, 2 पॉइंट है, एक तो यहाँ से 4 मीटर दूर है और एक यहाँ से 9 मीटर दूर है। तो इन दोनों का ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट है वो 4 मीटर है और यहाँ तक वो पॉइंट है वो 9 मीटर, मतलब ये 4 और आगे 5 है। ओके बेटा, यहाँ से जो ऊपर का जो यूनियन कोण हिंदी में बात करें और इंग्लिश में बात करें तो जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका और इसका दोनों का जोड़ 90 है। ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 है। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये 45-45 के, आपको ही पता है ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि एक 30 और एक 60, हमें क्या पता कितने कितने बेटा, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसे मान के नहीं चल सकते। तो आप इन एंगल को लेट करेंगे, इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। लेट जो एंगल आपका ACB है वो थीटा है, एंड जो एंगल ADB है वो 90 माइनस थीटा है। दोनों का प्लस करके देखो 90 नहीं बन रहा क्या, दोनों का प्लस करेंगे तो थीटा और थीटा से कट हो गया, क्या बच गया 90। तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ओके बेटा, अब आपके पास इस ट्रायंगल में आओ तो बेस है, बड़े ट्रायंगल में आओ तो बेस है, आप दोनों केस में आके AB इस टावर की हाइट को निकाल लो। तो इन ट्रायंगल आप आ जाओ ABC में, छोटी ट्रायंगल में आ जाओ, क्या निकालना चाहते हो, AB है आपके पास क्या BC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार 10, एंगल कितना बन रहा है, क्या तो थीटा ही बन रहा है वास्तव में, तो 10 थीटा ही बन गया। तो AB तो निकालना चाहते हैं, BC 4 है 10 थीटा। कुछ समझ में तो यहाँ से आ नहीं रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। इसी तरह आल्सो इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ भाई, ABD में आ जाओ, यहाँ भी AB निकाल लो, है क्या आपके पास BD, ये भी तो 10 ही बनेगा, 10 एंगल क्या आपकी बार 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है बेटा। तो AB निकालना चाहते हो, BD टोटल आपके पास 9 है, और याद करो 10 90 माइनस थीटा फार्मूला था अपने 8.3 में किया था, ये कोट थीटा हो जाता है। अब याद करो आपा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि कोट थीटा को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। अब हो सकता है आपको याद ना आ रहा होगा, तो ये तो जरूर याद आ रहा होगा, कोट थीटा मल्टी टेन थीटा 1 होता है, आ गया ना, आया हो यार, या ऐसा लिखा होगा टेन थीटा मल्टी कोट थीटा 1 होता है, वो बात एक ही है। तो यहाँ से कोट की क्या वैल्यू बनी 1/10, कोट थीटा क्या बना 1/10, तो कोट की जगह क्या लिख लो आप 1/10 लिख लो। अब आप इधर देखो, ये 10 है ये 1/10 है, तो बात नहीं बन रही, इसको रेसिप्रोकल कर लो, पलट लो, रेसिप्रोकल मतलब पलटने पर, तो पलटा तो बेटा ये 9/AB हो गया, और ये 10/1 10 ही होता है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर दो, तो 9/AB तो पड़ा है इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ AB/4 रख सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टी करो, AB की AB से AB स्क्वायर हो गया, और 9 की 4 से क्या हो गया 36 हो गया, तो बोथ साइड रूट कर देता हूँ, ये AB हो गया 36 का क्या आ गया बेटा 6। तो हमें क्या AB जो हाइट ऑफ टावर है, जो मीनार की ऊंचाई है, क्या वो 6 ही प्रूव करके दिखानी थी, तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, तो जो कि हमने कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा बढ़िया से आपको समझ आ रहा है, और कोई भी बेटा प्रॉब्लम आए बता देना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था बेटा, और ये एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गई है। मैंने ये नहीं कहा है कि 9 चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि चैप्टर बेटा तब खत्म होगा जब आप उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गई है।
अब आप एक्सरसाइज करने के बाद कहां जाते हैं बेटा, एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो आप भी आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, देखो क्या है। बोला गया एक टावर है बेटा, स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली को मतलब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और जो पॉइंट है वो जो टावर का फुट है उससे 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप का वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो उस टावर की हाइट निकाल के लाओ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, हिंदी में पढ़े। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के बेस बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो एक टावर खड़ा हुआ बेटा, यहाँ एक जमीन पे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये आप इसको मिला लेते हैं, उससे इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके बेटा, तो हमें ये निकाल के लाना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या निकालना चाहते हो आप, ए बी है आपके पास क्या, बी सी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, 10 कितना 60, तो ए बी तो निकालना चाहते हो, बी सी कितना है 15, 10 60 कितना होता है बेटा, √3 होता है। तो ए बी की वैल्यू इसके मल्टी में चला जाएगा, तो 15 मल्टी √3, तो क्या आंसर आ गया 15। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, बिल्कुल इजी सा था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसलिए ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना। स्टेटमेंट समझनी है अच्छे से। कहता है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रीशियन बेटा क्या कर रहा है, किसी खंबे का एक पोल है 5 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर कोई फॉल्ट आ गया, उसको ठीक कर रहा है। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर 3 बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क। अब क्या कर रहा है, उसको ना बिल्कुल खंबे के ऊपर नहीं चढ़ना है, खंबे से 1.3 मीटर छोड़ के वो सीढ़ी लगा रहा है और वहां पे चढ़ के उस फॉल्ट को वो दूर कर रहा है। What should be the length of ladder that should use to which? अब उसको कितनी लेंथ की जो लैडर चाहिए उसको यूज करने के लिए, which incline at an angle 60 degree to the horizontal would enable to her reach the required position। और वो लैडर क्या कर रहा है, धरती के साथ जमीन के साथ 60 डिग्री कोण के साथ लगा रहा है ताकि वो उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। Also how far from the foot of pole should she place the foot of ladder। अब ये भी बताना है कि वो जो खंबा है उससे उसको कितनी दूरी पर वो अपनी जो लैडर है वो लगानी है। अब अपन हिंदी में पढ़ते हैं ताकि और कुछ समझ भी आए। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई हुई खराबी की मरम्मत करनी है बेटा। ओके, 5 मीटर ऊंचा खंबा था, उसको उसकी मरम्मत करनी है, ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। और मतलब यहां से लेके 1.3 मीटर काट के इसको यहां तक पहुंचना है। यहां जमीन होगी, वो क्या कर रहा है, यहां सीढ़ी लगा लेता है। ओके बेटा, इसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो हमें इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे वह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर उपेक्षित स्थिति में पहुंच सकता है। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। और यह भी बताइए कि जो खंबा है उसके बेस से वो कितनी दूर अपनी सीढ़ी को लगाएगा। ओके बेटा, तो हमें इसमें दो काम करने हैं, एक तो ये ज्ञात करना है हमें, सॉरी ये ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, और एक ये भी निकाल के लाना है कि उसको यहां से कितनी दूर सीढ़ी लगानी है। दो क्वेश्चन है बेटा।
तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो हमारा जो काम है वो इतनी हाइट का है, ये हमारे कोई काम के नहीं है, तो अपन इसको माइनस कर लेते हैं। तो जो हमारा ए बी है वो डी बी में से ए डी माइनस कर दो, तो ये है 5 सारा, और ये 1.3 माइनस किया तो क्या आ गया 3.7 आ गया। तो हमारे लिए जो काम वाली हाइट है वो 3.7 है। तो इसको यूज करके बेटा इसको निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी से क्या निकालना चाहते हो, ए सी है आपके पास क्या ए बी, तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, ये उल्टा हो रहा है बेटा, लंब बटा कर्ण साइन होता है, ये कोसेक हो गया, कोसेक कितना 60 डिग्री। तो ए सी निकालना चाहते हो, ए बी 3.7 है, कोसेक 60 की वैल्यू होगी बेटा 2/√3। तो ए सी जो आ गया आपका, ये इसके मल्टी में जाएगा, 2/√3 मल्टी 3.7। तो बेटा √3 की वैल्यू इसने बता रखी है हमें कि आप 1.73 यूज कर सकते हो। तो 2 गुणा 3.7 बटा 1.73। तो बेटा इसको सोल्व कर लो। सोल्व जैसे इसको सोल्व किया, डिवाइड में 10 लग गया, इसको सोल्व किया, डिवाइड में 100 लगा, वो ऊपर आ गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो 1 तो बचा 2, 1 बचा 37, 1 बचा 10 डिवाइड बाई 173। तो पहले तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 74, 74 के 10 से 740 बटा 173। तो बेटा इसको इससे डिवाइड कर लेना, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक बार फिर बीसी भी निकालना है, आल्सो, और हिंदी में और लिख लोगे। बीसी निकालना चाहते हो, है आपके पास क्या ए बी, तो ये हो गया आपका बेस, और है आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये कोट बन गया, कोट 60 डिग्री। तो BC बाई ए बी है आपके पास 3.7, कोट 60 हो गया बेटा 1/√3। फिर वैसी सी बात आ गई, तो 3.7 डिवाइड बाई √3, √3 की वैल्यू फिर वही ले ली, तो सोल्व करेंगे अपन, तो 37 बटे में तो 10 लगाना पड़ेगा, इसको सोल्व के 173 बटे में 100 पलट के ऊपर आ गया, 1 0 से 1 0 तो ऊपर आ गया 370 डिवाइड बाई 173। तो इसको इससे डिवाइड कर लेना। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। उम्मीद करूंगा बढ़िया से समझ आया है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। कहता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है बेटा, कोई चीज देखने वाला है, वो कोई चिमनी से, चिमनी मतलब कोई भट्टे वाला वैसे बेटा, उससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कि जैसे कि मान लो ये चिमनी हो गई ऐसे, और ये इससे 28.5 मीटर दूरी पर मान लो यहाँ खड़ा है, तो ये आपको 28.5 दे दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसके आंख से, आंख बता आपको यहाँ होगी, इससे जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है। ओके बेटा, व्हाट हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट निकाल के लानी है। तो हिंदी में बेटा सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो जो बताया वही आपको उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। अब इस लड़के की भी हाइट आपको 1.5 मीटर दे रखी है, ए बी सी डी। अब आपको भी पता है ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो अब इस कोण और ये जितना बेस है उतना ये हो गया, इस बेस को यूज करते हुए ये निकाल लेते हैं। तो अब क्या इन ट्रायंगल किस में आए, ए बी सी में आए। क्या निकालना चाहते हैं, ए बी है आपके पास क्या बी सी, तो ये आपका 10 बन गया बेटा, 10 45 डिग्री। तो ए बी निकालना चाहते हो, बी सी क्या है 28.5 है, 10 45 एक होता है, तो ए बी बराबर आ गया आपका 28.5 ही आ गया। हाइट ऑफ चिमनी पूछा गया, इसकी पूरी हाइट, तो वो ए बी प्लस बी डी होगा। लिख देना बेटा हाइट ऑफ चिमनी, हिंदी में क्या लिखोगे, चिमनी की ऊंचाई। तो ये आपका आया 28.5 प्लस ये 1.5, तो कितना आ गया 30 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल नंबर 3 था। तो आज जो आपको राइट करने का वर्क है बेटा वो यही है। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और एक 16, दो वो क्वेश्चन हो गए, और 3 ये एग्जाम्पल है ये करने। कल मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7 4 है वो करवा दूंगा। ओके बेटा, तो आज जो आपका राइट करने का वर्क है वो एग्जाम्पल नंबर 3 तक का ही है। ओके, तो ये बोथ मीडियम का कंबाइन वर्क है बेटा, यही वर्क हिंदी मीडियम का है और ये ही इंग्लिश मीडियम का है। अब बात करें आप रिवाइज वर्क की,
तो रिवाइज वर्क भी दोनों का आपको पता है कॉमन ही चल रहा है। तो कल अपन ने दोनों मीडियम को कल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 की अपन ने सवाल नंबर 1, 2, 3 कर लिया था। आज जो आपको रिवाइज करना है वो सवाल नंबर 4, 5, 6 मतलब 3 ही सवाल। कौन सी एक्सरसाइज के? 8.1 के ही। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 8.1 का आज का जो रिवाइज करने का वर्क है वो सवाल नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन है, और जो रिटर्न करने का वर्क है वो आपको मैंने पहले बता दिया है। ओके बेटा, कर लोगे? ओके, थैंक यू।